भगवान महावीर योग निरोध करते हुए निर्वाण की ओर अग्रसर होने वाले हैं। शाश्वत विदाई उनकी होने वाली है। देवताओं में भी खलबली मच गई है। देवता भी लोग सोच रहे हैं कि अभी तक तो हमें हर कल्याणक में जाने का समय मिलता था, तो इसलिए खुशी मनाते थे कि चलो तीर्थंकर का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा। लेकिन ये ऐसा कल्याणक आया है कि अब तीर्थंकर का सानिध्य में प्राप्त नहीं होगा। उस शाश्वत विदाई की तैयारियां चल रही हैं। सारा मध्य लोक भगवान के निर्वाण की तैयारी में वहां पहुंचने लगा है। स्वर्ग के देवता भी वहां पहुंचने लगे हैं। यहां तक कि तिर्यंच गति के जीव भी पहुंच गए हैं। कौन नहीं पहुंचा? नारकी नहीं पहुंची। और वास्तव में अभी भी भगवान महावीर के मोक्ष के समय पर कोई व्यक्ति मंदिर ना पहुंच पाए तो समझ लेना या तो उसने उस गति का बंद कर लिया है या उस गति से निकल के आया है। इतना ही विचार करो। 4 महीने महाराज हो गए यहाँ पर चातुर्मास में, और वो निर्वाण नहीं जाएंगे लेकिन विहार तो करेंगे। फिर भी आप अपने जीवन में इतना ही सोचना, भगवान महावीर के निर्वाण की तैयारियों में हमने शरीर को सजा रखा है। लेकिन परमात्मा तीन लोक के नाथ वो कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल शरीर को हम बहुत बार तपस्या में लगाते हैं, और ये जो शरीर जो हो रहा है हमारा जाता है आर्टिफिशियल शरीर, औदारिक शरीर तो एक डमी है। हम औदारिक शरीर को बहुत बार मनाने का प्रयास करते हैं, सजाने का प्रयास करते हैं, तपस्या करने का प्रयास करते हैं। 5 प्रकार के शरीर हैं: औदारिक, वैक्रिक, आहरक, तेजस और कर्मण। मनुष्य गति में 3 शरीर हमारे साथ हैं: औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कर्मण शरीर। देवताओं के पास और नारकियों के पास 3 शरीर हैं: वैक्रिक, तेजस, कर्मण। नारकियों के पास भी 3 शरीर हैं: वैक्रिक, तेजस और कर्मण। मुनिराज जब साधना करते हैं तो उनके शरीर से जो पुतला निकलता है उसे बोलते हैं आहरक शरीर। वहां 4 शरीर की व्यवस्था बन जाती है। औदारिक शरीर तो है ही है, आहरक शरीर भी मुनिराज के शरीर से निकलता है। कर्मण और तेजस शरीर ये शरीर के साथ हमेशा जुड़ा है। तो ख्याल करके रखना, औदारिक शरीर की यहां कोई लड़ाई नहीं है। यहां मूल शरीर है कर्मण, मूल शरीर है तेजस। उस तेजस और कर्मण शरीर में घमासान हो रहा है कि अब मेरा क्या होगा। मैं तो हर गति में साथ गया हूं, हर गति में जीव के साथ गया, चाहे वो जीव तिर्यंच गति में जाए, मनुष्य गति में जाए, देव गति में जाए, नरक गति में जाए, मेरे बिना उसका काम नहीं चला। लेकिन अब तो भगवान ने ठान ली है, अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो औदारिक शरीर को भी छोड़ना, औदारिक शरीर को भी छोड़ना, उसके साथ कर्मण और तेजस शरीर को भी छोड़ना। इन 5 शरीरों की व्यवस्था समझो। कर्मण शरीर जो हमारे अंदर कर्म पिंड बैठा हुआ है उसे कर्मण शरीर बोलते हैं, और जो शरीर में तेज है उसे तेजस शरीर बोलते हैं। हमें भी प्रयास करना है, कर्मण शरीर से अपने शरीर को हटाने का प्रयास करना है। आचार्य कुंद स्वामी तो समयसार ग्रंथ के अंदर यहां तक कह देते हैं कि इस शरीर को तो कर्मबंध होता ही नहीं है, आत्मा को भी कर्मबंध नहीं है। औदारिक शरीर में कोई कर्मबंध नहीं है, वैक्रिक शरीर में कोई कर्मबंध नहीं है, तेजस शरीर में कोई कर्मबंध नहीं है, आहरक शरीर में कोई कर्मबंध नहीं है। फिर कर्मबंध कहां? केवल कर्मण शरीर। कर्मण शरीर में ही कर्मबंध है, और कर्मण शरीर ही एक ऐसा गोदाम है जिसमें माल रखा रहता है, और जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो उसी में से निकालते हो। ये तो औदारिक और वैक्रिक और तेजस ये तो रिटेल वाले हैं, होलसेल वाले नहीं हैं। हाँ, ये तो खोमचे वाले हैं। यहाँ पर तो अपना माल रखा, तात्कालिक तुम खुश, तात्कालिक तुम दुखी।
आप विचार करके रखना, खोमचे वाले के पास, रिटेल वाले के पास जाओगे तो तात्कालिक फायदा होगा, तात्कालिक नुकसान। एक बार गोदाम की तरफ जाओ, शाश्वतता को पा जाओगे। छोटी मोटी नदी नाले होते हैं ना, जल्दी भरते हो जल्दी खाली होते हैं, लेकिन सागर की ओर जाकर देखो, एक बार भर गया तो खाली करने में भी पसीना आएगा, और खाली हो जाए तो भर नहीं सकते, कितनी पीढ़ियां निकल जाए। मूल में कार्बन शरीर हमारा जो है वो 3 लोक के नाथ ने उसका नाश कर दिया। तो हमें इतना ही विचार करके रखना है, एक बार परमात्मा से कहना, हे भगवान मैं कार्बन शरीर से मुक्त होना है, कार्बन शरीर से मुझे रहित होना है, क्योंकि कर्म तो बंद वहीं स्टॉक में रखा हुआ है। कहाँ है कार्बन शरीर? यहाँ 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 यहाँ। कार्बन शरीर दिखता नहीं है। आप विचार करके रखना, औदारिक शरीर दिखेगा, वैकृत शरीर दिखेगा, तेजस में भी तेज दिख जाएगा, आहारक में भी पुतला दिख जाएगा, लेकिन कार्बन दिखता नहीं है, लेकिन करता सब कुछ वो ही है। होता है ना, कई लोग होते हैं जो आगे नहीं आते हैं लेकिन पीछे से सारे काम करते हैं। कई लोग होते हैं पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, कई लोग पर्दे के आगे रह के काम करते हैं। पिक्चर में तुम किसको देखते हो? जो पर्दे के सामने है, लेकिन जो पर्दे के पीछे है ना, उनके बिना वो पर्दे के सामने वाला कोई काम का नहीं। आप विचार करके रखना, जो फिल्म में आपको दिख रहे ना, जिनकी तुम वाहवाही करते हो, बहुत अच्छा रोल किया, बहुत अच्छा डायलॉग बोला, ये सब रोल और डायलॉग उनके कुछ नहीं है, वो तो डमी है केवल। उनके पीछे जो डायरेक्टर है ना, उनके पीछे जो लगा हुआ है ना, वो डायलॉग ना लिखे तो वो बोल नहीं सकता, और वो एक्टिंग ना बताए तो वो कर नहीं सकता। लेकिन हमारी दृष्टि केवल बाहर पर है, हमारी दृष्टि केवल बाहर पर है, और बाहर पर देखकर हम बहुत खुश होते हैं। ख्याल करो, इतना बड़ा मंदिर, लेकिन पूजा किसकी होती है? भगवान कितने से हैं? छोटे से भगवान है, उनकी पूजा। इतने बड़े मंदिर के तुम पैर पड़ो या ना पड़ो, लेकिन भगवान सामने दिखते ही हाथ जुड़ जाते हैं। आप ख्याल करके रखो, इतना बड़ा एक कैमरा चल रहा है, इसमें चिप कितनी सी है? वो निकाल दो, लगाया रहो कैमरा, ये कभी लगाता रहे कैमरा, क्या होगा? इतना बड़ा मोबाइल, उसमें काम कितने में चल रहा है? इतना सा काम। आप ख्याल करना, इतना बड़ा शरीर बीमार पड़ जाए, दवाई कितनी सी चाहिए? फिर बड़े बड़े को क्यों रो रहे हो? आप विचार कर, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, काय का बड़ा? दही बड़े में पड़ा, उसका नाम बड़ा। आप विचार करके रखना, ये बड़ा 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 करते रहते हो, और दही में पड़ जाओ तो फिर बड़ा ही बड़ा कहलाओगी। हाँ, मिर्ची बड़ा, दही बड़ा, और काय का बड़ा होता है मालूम नहीं। ख्याल करो, ये पूरी घड़ी चल रही है, घड़ी में कांटे कितने से हैं? अगर कांटे नहीं हो तो ये घड़ी देखते ही रह जाओगे। इतना बड़ा घंटा टंगा है, और कहीं से प्रवचन नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे मंदिर से ही कर रहा हूं। घंटे में खाली अगर इसमें जो लगा हुआ है, अगर वो नहीं होता तो बजा पाते क्या? सर से बजा सकते थे, सर फोड़ लो उसमें डाल के। आप ख्याल करके रखना, ये सारा का सारा भगवान कह रहे हैं, इतने बड़े शरीर का रोना मत रो। जो कार्बन शरीर है, दिखता नहीं है, आदर्श है, उसे समाप्त करने का प्रक्रिया करो। उसे समाप्त करने के लिए अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। आज के दिन को हम नरकासुर का वध का दिन भी कहते हैं, आज के दिन को यम चतुर्दशी भी कहते हैं। अन्य मतों की बात कर रहा हूं, जैन संप्रदाय में तो योग निरोध चल रहा है, धर्म की बात चल रही है, लेकिन अन्य जगह पर भी आज के दिन को दीपावली क्यों मनाते हैं? नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, यम चतुर्दशी भी कहते हैं। आज के दिन को नरकासुर का वध हुआ था वो भी कहते हैं। और अन्य संप्रदायों में भगवान राम 14 वर्ष का वनवास करके अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो उनकी खुशी में दीप उत्सव मनाया जा रहा है, तो वहां पर भगवान राम की वापसी का भी दिन कहते हैं।
कल दीपावली उनके ही नाम से मनाते हैं हिंदू संप्रदाय में लोग। आप ख्याल करना, आर्य समाज में भी उनके आर्य के जो सबसे बड़े गुरु हुए, भगवान हुए, आप विचार करना, दयानंद सरस्वती, वो भी आज के दिन, शाम के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के संस्थापक, उनकी समाधि के लिए भी आज दीपावली मनाते हैं। विचार करना, नरकासुर का वध कथानक आता है, मैंने खुद देखा है जब मेरा गोवा में चातुर्मास था। प्राग ज्योतिषपुर का राजा इंद्रों को भी सताता था और संतों को, महिलाओं को भी सताता था। 16,000 रानियों को, 16,000 स्त्रियों को उसने अपने कब्जे में कर लिया। नरकासुर, नारायण, उसको अब वरदान था नरकासुर को कि स्त्री के बिना उसे कोई मार नहीं सकता और कोई स्त्री इतनी हिम्मत ना कर पाए। मैं जब गोवा चातुर्मास था 1918 या 19 का, मैंने वहाँ देखा इतने बड़े बड़े नरकासुर के स्टेचू बने हुए हैं, झांकियाँ निकलती हैं। इस वक्त वहाँ बहुत बड़ा पर्व के रूप में मनाते हैं। एक तरफ नरकासुर और एक तरफ नारायण श्री कृष्ण। नरकासुर को वरदान था कि नरकासुर को स्त्री ही मार सकती है। नारायण श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया। सारथी बनकर कृष्ण पीछे रहे और सत्यभामा का अवलंबन लेकर नरकासुर का वध किया। ख्याल करना, नरकासुर का वध हुआ तो उसी दिन से नरक चतुर्दशी मनाई जाने लग गई। नरकासुर चतुर्दशी मनाने लग गए। यम चतुर्दशी, यमराज एक व्यक्ति को नरक में ले गया, ऐसा कथानक दंत कथाओं में आता है। लेकिन आपको मालूम रहे इसलिए, क्योंकि हम सोचते रहते वो लोग क्यों मना रहे हैं। कहते हैं यम एक व्यक्ति को नरक में ले गए। उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती ये थी, उसने एक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया। बाद में क्षमा मांगी, उसने भोजन कराया तो यमराज ने उसे छोड़ दिया। वो यम चतुर्दशी मना लेते हैं। विचार करो, ये कथानक अन्य धर्मों का है, लेकिन हमारे जैन संप्रदाय में अगर देखा जाए तो हमारे भगवान मोक्ष जाने के पहले अष्टकर्मों को नष्ट करने की व्यवस्था बना रहे हैं। अष्टकर्मों को नष्ट करने की व्यवस्थाओं में अपने शरीर को भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है तो होने दो, उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और ख्याल करना, हम इन दीपावलियों के दिनों में अपने घरों में दीप जलाते हैं। कल शाम को मैंने बताया था, बहुत से लोग बैठे थे, बहुत से लोगों ने सुना था कि हमें दीप जलाना है तो 4 प्रकार के दीप जलाएं। बाहर के दीप तो हमने बहुत बार जला लिए, लेकिन अंदर के दीप जलाने का प्रयास करना है। बाहर के दीप तो हमने घी के भी जलाए हैं, तेल के भी जलाए हैं, और तो और हमने लाइट के भी जलाए हैं, और आजकल तो पानी के भी जला रहे हो। अभी मैं गया था एक जगह, पानी के दीपक देख के आ गया हूं। आप विचार करके रखना, आदमी बहुत होशियार है कि घी के, तेल के, लाइट के या पानी के भी दीपक हो गए, लेकिन 4 प्रकार के दीपक जलाने का प्रयास करना। इस दीपावली पे अगर शाश्वत करना है, शाश्वत विदाई के समय को समझना है तो 4 प्रकार के दीप जलाना। एक हमारा दीप जलना चाहिए विश्वास का, एक दीप हमारा जलना चाहिए आस्था का, एक दीप जलना चाहिए श्रद्धा का, एक दीप जलना चाहिए प्रेम का। ये 4 दीपक जल गए तो कितनी भी आंधी तूफान आए, लेकिन ये दीपक बुझने वाले नहीं हैं। विचार करके रखना, ये 4 दीपक को जला लिया। हमें विश्वास का दीपक, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है एक दूसरे के प्रति, आप ख्याल करके रखना, यहाँ सब लोग बैठे हैं, अगर एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है तो आप बाजू में बैठ नहीं सकते हो। पता नहीं ये क्या कर देगा, पता नहीं ये क्या कर देगा। अगर कहीं पर तुम बैठे हो, आपस में एक दूसरे से विश्वास करते हो, तो समझ के रखना तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। व्यापारी व्यापार पे विश्वास करता है। ख्याल करके रखना, गाड़ी पे चलने वाला
गाड़ी के ड्राइवर पे विश्वास करता है। गाड़ी पे चलने वाला गाड़ी के ड्राइवर पे विश्वास ना हो तुम्हें कि भाई ये सही पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर देगा, तो आप बैठोगे उस गाड़ी पे? हाँ, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि ये ड्राइवर सही नहीं है तो आप बैठ नहीं सकते गाड़ी पे। विश्वास है तो बैठ रहे हो। आपको मालूम पड़े कि इस गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते हैं, बैठोगे क्या? विश्वास है गाड़ी में ब्रेक है तो बैठते हो। तो विश्वास मजबूत करो। आप विचार करके रखना, विश्वास का दीपक ऐसा प्रज्वलित करो कि जैसे आंधी भी तूफान। अभी तुम्हारा विश्वास मालूम कैसा है? चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। ऐसा विश्वास तुम्हारा है कि अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो तुम्हारा विश्वास पक्का, और तुम्हें बात को ठुकरा दिया जाए, काय का विश्वास? खत्म, विश्वास हो गया काम। कैसे जियोगी? ख्याल करो, ये दीपक पे एक दूसरे के प्रति विश्वास, अंधविश्वास नहीं करना। ये अंधविश्वास सबसे ज्यादा खतरनाक है। अंधविश्वास क्या? इसने जो किया वो हम कर रहे आ रहे हैं। इसने बोली स्वाहा, हमने भी बोल दी स्वाहा। पूछा क्यों बोली स्वाहा? अरे इसने बोली तो हमने बोली, हमें क्या मालूम, इससे पूछो क्यों बोली। ख्याल करके रखना, ये अंधविश्वास है कि ये मंदिर आ रहा है तो मैं भी आ रहा हूं। हाँ? अरे एक बार तो जानो, तुम पूछो तो कि तुम क्यों आ रहे हो। एक बार दिल से याद तो करो भगवान को कि भगवान बनने के लिए हम आ रहे हैं आपके पास। आज अगर पूछा जाए तो सब आ रहे तो हम आ रहे, ऐसा विश्वास नहीं। हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि जो कर रहे हैं हम जागृत अवस्था में कर रहे हैं। अब विचार करना, विश्वास पैदा करो एक दूसरे के प्रति, आस्था पैदा करो परमात्मा के प्रति। क्योंकि आस्था अगर तुम्हारी परमात्मा के प्रति है तो परमात्मा से तुम संसार नहीं मानोगे, परमात्मा से परमात्मा के बनने की गुण मांगोगे। श्रद्धा पैदा करो संतों के प्रति। अगर संतों के प्रति श्रद्धा है तो कभी उनके अंदर की उपलब्धियों से तुम रहित नहीं होगे, उनकी कमियां नहीं खोजोगे, उनकी अच्छाइयों को धारण करने का प्रयास करोगे। और प्रेम का दीपक जलाओ परिवार में। प्रेम का दीपक परिवार में जलेगा तो विचार करके रखना, परिवार में कभी अंधेरा नहीं होगा, हमेशा उजाला रहेगा। जब घृणा जाती है ना, घृणा का अंधकार आता है तो परिवार में फिर उजाला होने वाला नहीं है। ईर्ष्या का अंधेरा, बेमनस्ता का अंधेरा, ये अंधेरा तुम्हें वर्षों से सता रहा है। इस बार प्रेम का दीपक जला लेना, एक बार नफरत छोड़ देना, प्रेम का दीपक जलाने का प्रयास करना। अपनी तरफ से प्रयास करो। अब सामने वाला अंधकार में ही रहना चाहे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम तो दीपक, और होता ही है दीपक जब जलता है तो उसके नीचे तल में अंधेरा रहता है, सबको प्रकाशित करता है। कल चर्चा करेंगे दीपक क्या है। घी का दीपक, तेल के दीपक, दोनों की लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई हुई आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा कि हमें घी के दीपक ने और तेल के दीपक ने क्या कहा। घी का दीपक कहता था मैं घर में खुशहाली लाऊंगा, तेल का दीपक कहता था मेरे बिना तुम कुछ कर नहीं सकते, मैं भी आके जलूंगा। दोनों की चर्चा कल बताऊंगा। आज इतना ही कि आप प्रेम का, विश्वास का, श्रद्धा का, आस्था का दीपक जलाएं और अपने अष्टकर्मों के शरीर, कार्मण शरीर को खत्म करने का, समाप्त करने का प्रयास करें जैसे प्रभु कर रहे हैं, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव।